नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथ की बुक की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है, बहुत ही फेमस राइटर है। तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाई है एक्सरसाइज 6E और एक्सरसाइज 6E की शुरुआत हो रही है। अध्याय का नाम है हमारा त्रिभुज, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ट्राइएंगल। चले भाई, सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, चारों पार्टों को हमको हल करना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पर हमने लिखा त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं, अब जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं हमने उसको नोट किया। तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर कामा, ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर कामा, ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज तभी कहलाता है जब उसकी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। और जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो कहलाती है कर्ण। आ जाइए हम देखते हैं ये नियम जिन जिन पर लागू हो रहा होगा हम उन्हें समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली भुजा का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहली भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर और हमने इसका वर्ग कर दिया तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, और इकाई क्या लगाया? सेंटीमीटर। ठीक है, 49 वर्ग सेंटीमीटर नहीं, 49 सेंटीमीटर, ये नियम होता है हमारा। ठीक, और आप 49 वर्ग सेंटीमीटर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न की कोई स्थिति नहीं रहनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलेंगे, दूसरी भुजा लेंगे हम। तो दूसरी भुजा, ये हमारा वर्ग लगा दे, दूसरी भुजा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका दूसरी भुजा बराबर। अब दूसरी भुजा हमने मान लिया 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब हम इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग, और 24 का वर्ग हो जाता है हमारा कितना? 576, और ये हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीसरी भुजा बराबर, तीसरी भुजा हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो हमने 25 सेंटीमीटर किया। अब हम तीसरी भुजा का वर्ग कर देते हैं तो 25 गुणे 25 हो जाता है हमारा 625, और इकाई हमने लगा दिया वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि पहली भुजा का जो वर्ग है धन दूसरी भुजा का जो वर्ग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। ठीक है, अर्थात एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, और ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो ये लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय। और नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि भुजाएं समकोण त्रिभुज से संबंधित हैं या समकोण त्रिभुज को निरूपित करती हैं। ठीक है, और अब यहां पर हमको बताना है कि कर्ण क्या होगा। तो कर्ण वो वाली भुजा होगी जिसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो कर्ण हमारा बनेगा जाकर के 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया है आपको। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर दूसरा लेंगे। तो दूसरा नंबर में है हमें कि त्रिभुज की भुजाएं या ऐसे लिख दें
थोड़ा बदल करके सीखेंगे तभी तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न बना रहता है कि जो लैंग्वेज हमारे टीचर ने यूज़ की है वही लैंग्वेज लेकर के ही हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने मन माफिक लैंग्वेज को लेकर के सवाल को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहली भुजा बराबर, अब पहली भुजा हमने इसमें मान लिया 3 सेंटीमीटर, फिर दूसरी भुजा हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा हमें जो तीसरी भुजा दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। आइए अब हम इनका वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 9, 8 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64, और 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। अब अगर हम इनको जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारा इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? 64। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 64 बराबर नहीं है 36 और 9 के, मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है। अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज को निरूपित नहीं करती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज को निरूपित नहीं करती हैं। अब अगर ये समकोण त्रिभुज को निरूपित नहीं करेंगे तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण जैसी स्थिति नहीं रहेगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की ओर। यहाँ पर फिर लिखेंगे कि त्रिभुज में अब त्रिभुज में हमको दिया गया है पहली भुजा, पहली भुजा हमें दी गई है कितनी? 50 सेंटीमीटर। फिर दूसरी भुजा, और जो दूसरी भुजा है वो है हमारी 80 सेंटीमीटर। अभी हम तीसरी भुजा लिखेंगे तो ये हो गया हमारा तीसरी भुजा बराबर, और ये तीसरी भुजा हमारी कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या कर दिया? 100 सेंटीमीटर कर दिया। आइए सवाल को आगे करेंगे और सवाल को आगे हम हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या करना है हमें। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जा करके कि 50 का वर्ग बराबर, अब ये हो गया आपका 50 गुणे 50, और ये हो जाएगा आपका 2500। फिर इसके बाद 80 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 गुणे 80, 88 64, तो ये हो जाएगा आपका 6400। इसके बाद 100 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 10,000। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, ठीक, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे कि जो 10,000 है वो हमारा 2500 और 6400 के योगफल के बराबर नहीं है। नीचे लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज को निरूपित नहीं करता है। समकोण त्रिभुज को निरूपित करने वाली भुजाएं नहीं है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 था। आइए देखते हैं जरा क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं ठीक। नीचे हमने लिखा पहली भुजा बराबर, अब पहली भुजा है हमारी 13 सेंटीमीटर,
फिर दूसरी भुजा बराबर, और दूसरी भुजा है हमारी 12 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद तीसरी भुजा बराबर, और तीसरी भुजा है हमारी 5 सेंटीमीटर। ये 3 भुजाएं हो गई। अब हम लोग आगे चलेंगे। हमको करना क्या है, हमको करना है कि इन भुजाओं का वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 13 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 169। फिर हम 12 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 144। फिर हम 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। आइए अब हम लोग नीचे लिखते हैं कि देखिए हमको पता चल रहा है कि जो 13 का वर्ग है ये 12 के वर्ग और 5 के वर्ग के योगफल के बराबर है। और हम लोग लिख सकते हैं इसी को इस भाषा में भी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये नीचे लिखेंगे हम, नीचे हम लोग लिखेंगे कि ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज से संबंधित हैं। और इसमें जो कर्ण है वो हमारा निकला कितना, 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। आपने सक्सेसफुली एक्सरसाइज 6E का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश कर दिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आसान सवाल है, आप कर लेंगे। हम ऐसी उम्मीद के साथ सवाल को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि एक आदमी पूरब की ओर 10 मीटर जाता है और 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आइए अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन प्लेन होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि किधर कौन सी दिशा होती है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन प्लेन बनाया। ये दिशा हमारी होती है पूर्व, ये होती है हमारी पश्चिम, और ये है उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिण। चलिए भाई अब हम लोग क्या करेंगे कि हम सवाल को तैयार करते हैं। हम मानते हैं कि जो आदमी है वो हमारा कोई बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो एक चित्र बनाएंगे हमारा। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बिंदु ओ माना और वो पूरब की ओर कितना चल रहा है, 10 मीटर। तो भाई पूरब की ओर 10 मीटर हमने उसको चलाया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बिंदु हमें ए मिला, तो ये ओ ए जो है वो हमारा 10 मीटर हो गया। अब वहाँ से वो व्यक्ति जो है उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। तो उत्तर कहाँ पड़ेगा, बिंदु ए से ऊपर की ओर। तो ये हमारा जो है ऊपर की ओर चलेगा कितना, 30 मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया 30 मीटर, और हमने मान लिया कि कोई बिंदु है बी। अब वो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब आपसे कह रहा है कि वो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो भाई जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से ओ बी दूरी पर है। तो ये हमने ओ बी को ऐसे मैच कर लिया। और यहाँ पर हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना व्यक्ति बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करता है ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे। यहाँ पर लिखेंगे कि पूर्व की ओर चली गई दूरी, और वो कितनी है, 10 मीटर। तो यहाँ पर लिख दिया पूरब की ओर चली गई दूरी
और इसे हमने नाम दिया ओ ए बराबर 10 मीटर। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि उत्तर की ओर चली गई दूरी कितनी है, 30 मीटर। तो लिखेंगे उत्तर की ओर चली गई दूरी, और ये हो जाएगी हमारी ए बी बराबर 30 मीटर। चलिए सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके बीच में ये जो आकृति हमने बनाई थी, ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे चूंकि कोण ओ ए बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। नीचे लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से और जो पाइथागोरस की प्रमेय है वो हो जाएगी हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये हो जाएगा ओबी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस आधार हो गया आपका ओ ए का वर्ग। अब ओ बी का वर्ग मान निकालना है, तो ये हो जाएगा ओ बी का वर्ग बराबर ए बी का मान कितना है 30, तो ये हो जाएगा 30 का वर्ग धन 10 का वर्ग। 30 का वर्ग हो जाएगा आपका 900, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और यहाँ पर हो जाएगा ओ बी बराबर अंडर रूट 900 और 100 1000, और यहाँ से आ जाएगा ओ बी बराबर कितना 10 अंडर रूट 10, और इकाई क्या लगा देंगे मीटर। तो आपका यहाँ पर लिखेंगे उत्तर कि व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी और वो हमारी हो गई ओ बी बराबर 10 अंडर रूट 10, और इकाई क्या लगा देंगे मीटर। तो उम्मीद है कि सवाल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और ये सवाल पूर्णतया समकोण त्रिभुज पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ गए कि ये प्रमेय आधारित सवाल है। हम इसके लिए एक चित्र बनाएंगे जो समचतुर्भुज होना चाहिए और उसमें विकर्ण होने चाहिए। आइए हम रेडी हैं, चित्र बना करके तैयार करते हैं। तो हमने एक समचतुर्भुज का चित्र बनाया आपके सामने। ये समचतुर्भुज का चित्र बनकर के तैयार है। इसके दो विकर्ण हमने कर दिए। एक हमारा विकर्ण ये है और दूसरा हमारा विकर्ण ये है, और हमने इसका नाम डाल दिया और इसका नाम हो गया पी क्यू आर एस। तो ये हो गया हमारा P, ये Q, ये R और ये S, और ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया बिंदु O। अब देखिए भाई, हमारे पास एक नियम होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये कोण हमारा कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। चलिए भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि ज्ञात है क्या ज्ञात है हमें, हमने चित्र बना लिया है। तो नाम भी हम अपनी तरफ से ही बोलेंगे। तो लिखेंगे समचतुर्भुज पी क्यू आर एस में ठीक। अब यहां पर क्या है, विकर्ण पी आर और एस क्यू। ठीक है, विकर्ण पी आर और क्यू एस या एस क्यू एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण पी आर व एस क्यू एक दूसरे को
बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके बाद सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने काले से फिर लिख दिया कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? हमको ये सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ये भैया इसकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी? तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर प्लस एस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर या एस क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया क्यू एस स्क्वायर। अब चलेंगे हम उपपत्ति पे। अब उपपत्ति पे सबसे पहले क्या है कि यहां पर लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे इसलिए जो विकर्णों का कटान बिंदु है वहां पर जो चार कोण बनेंगे वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। चित्र देख करके आपको वो चार कोण इस प्रकार मिलेंगे। कोण पी ओ क्यू बराबर कोण क्यू ओ आर बराबर कोण आर ओ एस बराबर कोण एस ओ पी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको मालूम है कि ये चूंकि समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि आपको मालूम है कि हम लिखेंगे, उससे पहले हम ये लिखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द और बढ़ा दें तो बेहतर रहेगा, समद्विभाजित। ठीक है, आप प्रतिच्छेद करते हैं या समद्विभाजित करते हैं, कैसा भी आपका चलेगा। और ये दोनों विकर्ण बराबर भी होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कि पी ओ बराबर आर ओ बराबर पी आर बाई 2 और इधर क्यू ओ बराबर एस ओ बराबर क्यू एस बाई 2। इतना हो गया। अब हम लोग नीचे लिखेंगे। हम क्या करेंगे कि सवाल को शुरू करेंगे और ये हो जाएगा आपका कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो एक एक त्रिभुज लेते चले, तो यहाँ पर हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज क्यू ओ पी में अब वही हो जाएगा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आइए, अब आपको मालूम है कि कर्ण कितना है? कर्ण है यहाँ पर पी क्यू। तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर ओपी की जगह पर रख सकते हैं पी आर बाई 2 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू की जगह पर रख सकते हैं क्यू एस बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर बाई 4 प्लस क्यू एस स्क्वायर बाई 4। इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से आगे आ गया
4pq², चूँकि हर समान है तो ये हो जाएगा आपका PR² प्लस QS²। समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। अब इसी प्रकार हम जो और भी त्रिभुज हैं उनको लेकर के काम कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, और ये हो गया आपका ROS में ये हो जाएगा 4RS² इज इक्वल टू, ये हो गया आपका PR² प्लस QS²। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहां पर हो गया आपका समकोण त्रिभुज, QOR में, अब ये QOR में क्या हो गया आपका, ये हो गया 4QR² इज इक्वल टू PR² प्लस QS²। समीकरण नंबर हो गया आपका 3। आगे हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज POS में, ये हो गया आपका 4SP² इज इक्वल टू PR² प्लस QS², और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब इन चारों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे तो इनके लेफ्ट अलग जोड़ेंगे, राइट अलग जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से कि PQ² प्लस QR² प्लस RS² प्लस SP² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका जाकर के 4 अब ब्रैकेट में PR² प्लस QS²। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और रह गई, ये 4 यहाँ पर भी आएगा। एक मिनट, फोर यहाँ पर भी आएगा, ये 4 और ये 4 कट गया, और फाइनली ये आ गया आपका PQ² प्लस QR² प्लस RS² प्लस SP² इज इक्वल टू, ये हो गया आपका PR² प्लस QS², और नीचे क्या कर देंगे प्रूव्ड। और आपने देखा कि हमने ये चीज़ सिद्ध कर दी कि किसी समचतुर्भुज में जो भुजाओं के वर्गों का योग होता है वो उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। आप देख रहे थे एक्सरसाइज 6E, और जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा कक्षा 9, 10, 11, 12 के सोल्यूशन के लिए और एक्सपर्ट राय के लिए, मॉडल पेपर के लिए हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।